प्रतीक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूजन अभिषेक तो लगभग रोज करते हैं सभी लोग, लेकिन ये 108 महामंडलीय विधान जो हो रहा है, इसमें मंडल का महत्व, व मुख्य मंडल का महत्व और इंद्रदानियों का, इसके बारे में महाराज जी हमें जानकारी दे दें। देखो भाई, रोज घर में रोटी खाते हो और किसी दिन किसी भोज में रोटी खाते हो, स्वाद एक सा होता है क्या? बोलो। नहीं हाँ, नहीं महाराज जी। रोज मंदिर में पूजा करो और बड़े विधान में पूजा करो, मजा एक सा नहीं है, अंतर आएगा। और ये सब के अनुभव का अंतर है ना। इस तरह के जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी, इनका अपना महात्म्य है, इनका अपना प्रभाव भी है। ये हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करती है। लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक मंडल का भी हो सकता था, इतने सारे मंडल बनाने की जरूरत क्या? तो ऐसा बताया जाता है, हमने बचपन से सुना है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन की शुद्धि का आधार है। गृहस्थों को अपने जीवन भर के पापों के प्रायश्चित के लिए भी सिद्ध चक्र विधान करने की बात की जाती है। जीवन की अलाई बलाई के निवारण के लिए एक बार सिद्ध चक्र किया जाता है। तो सिद्ध चक्र विधान को जब मैंने देखा तो असली विधान तो संस्कृत का ही है, जिसमें प्रत्येक मंत्र की 9 बार आराधना होती, और मंडल की संरचना के साथ जब विधान होता है तभी वो विधान है, नहीं तो पूजन है। तो फिर हमने कहा कि भाई अब विधान करो तो कोई एक परिवार विधान करेगा, एक व्यक्ति के अपने द्रव्य से विधान हो तो एक व्यक्ति करेगा, एक परिवार करेगा। अब सब कहे महाराज आप विधान करा दो, विधान करा दो, तो हम कितनों का विधान कराएंगे? हमारे पास तो व्यवस्था नहीं। तो हमने कहा चलो एक ही मंडल में सबका अपना अपना इंडिविजुअल विधान हो जाए। मंडप एक, मंडल अनेक, एक मंडप में अनेक मंडल। तो जितने लोग मंडल विधान कर रहे हैं उसके उतने लोग अपना इंडिविजुअल विधान कर रहे हैं, अपने द्रव्य से संपन्न कर रहे हैं। उनके भगवान, उनका मंडल, उनका द्रव्य, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनके रिश्तेदार, है ना व्यवस्था। तो यहाँ आपके लिए 108 बोला था, नंबर तो उसको क्रॉस कर गया। पंडाल में जगह भी सीमित है, इनको तो सिर दर्द हो रहा है, एडजस्ट कैसे करेंगे? वो होगा कई जगह, मैनेज तो होता ही है। लेकिन ये आप लोगों के उत्साह की अभिव्यक्ति, इतने सारे लोगों को उस तरह से अपने द्रव्य से विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब रहा सवाल मुखमंडल का। तो ये मुखमंडल क्या है? जिनको मुखमंडल में बिठाया गया, यानी इस पूरे आयोजन का पुण्यार्जक। मंडल छोटे बड़े नहीं होते, मंडल तो वही है, क्योंकि बीजाक्षर वही है, मंत्र वही है, भगवान वही है। लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें आगे रखा जाता है वो इसलिए क्योंकि उनके द्रव्य औदार्य से सारी व्यवस्थाएं बनती। तो इतने सारे लोगों का पुण्यार्जक बन गया। अब तुम बोलो 20-10 आदमी मिलकर के कोई विधान करोगे उसका पुण्य, और 2000 आदमी बैठ करके एक साथ विधान करेंगे उसका पुण्य बराबर है क्या? तो जितने लोगों ने अपना अपना इंडिविजुअल मंडल लिया है उनके लिए 10 अलाव है ऑफिशियली, तो तुम 10 का पुण्य पाओगे। लेकिन जो मुखमंडल के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य लिए, लगभग सब हो ही गए हैं, वे पूरे मंडप में बैठे हुए लोगों के विधान का पुण्यार्जन करेंगे, उनके निमित्त है। समझ गए? तो जब कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य हो, कार्यक्रम का स्वरूप जितना बड़ा होता है पुण्य की संभावना उतनी बढ़ जाती है। समझ गए? तो ये मुखमंडल, ये तो अंदर का उत्साह होना चाहिए। हम जो कुछ करना चाहते हैं अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। तुम कपड़ा भी पहनोगे तो साधारण नहीं, ब्रांडेड। गाड़ी भी लोगे तो अच्छी से अच्छी, मकान भी बनाना चाहोगे तो अच्छे से अच्छा, खाना भी खाना चाहोगे तो अच्छे से अच्छा, तो विधान भी करेंगे तो अच्छे से अच्छा। उसमें क्या बात हो गई? वहां घटिया क्यों? वहां जो श्रेष्ठतम कर सको सो करो।
मार्ग इससे खुलता है। ऐसी व्यवस्थाएं सभी को बनाना चाहिए। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय। यहाँ तो लगभग वैकेंसीज पूरी हो गई, इक्का दुक्का बची होगी, सो वो मुझे लगता है भैया जी के पास पाइपलाइन में होगी। लेकिन वो लोग भाग्यशाली जिन्हें अवसर मिल रहा है, जिन्हें अवसर मिला वो लाभान्वित हों। मंडल तो फुल हो गए, मंडप में थोड़ी बहुत जगह होगी। और मैंने इनको बोला कि तुम तो ऐसी व्यवस्था करो, इतना बड़ा पांडाल है, लगभग 70,000 स्क्वायर फुट का पांडाल बना है, विशालतम, केवल पूजा करने वालों से भर जाए, पूरा जबलपुर उमड़ करके आ जाए। इसलिए मैंने इनको कहा विधान में जितने बैठे कोई को मत करना। क्या बात है, ऐसे बैठेंगे तो 16 पहन के बैठेंगे। आप उसकी व्यवस्था कीजिए, जो वंचित रह गए हैं वे लाभान्वित होइए और अपने पुण्य को और बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए।